बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी लाबी अमरीकी सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस को ले डूबी। अगर फ़लस्तीन के हवाले से इजराइल को शटअप कॉल दी होती, वहाँ पर जुल्म व जबर की जो बर्बरियत फ़लस्तीन में बर्पा की हुई थी इजराइल ने, अगर वो रोकी होती तो शायद कैमला हैरिस ये इलेक्शन जीत जाती। इलेक्शन के हारने के बाद जब लोग ये बैठे और इन्होंने ये यहाँ पर डिस्कस हो रहा है अमेरिका में कि हमारे जो हारने की वजूहात हैं, कैमला हैरिस के हारने की जो वजूहात हैं वो क्या है। चूंकि ये बरसरे इक़्तिदार पार्टी थी, जो बाइडन इन्हीं की जमात से यहाँ पर मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, और सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो कैमला हैरिस हार गई हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं कंपाइल करके अंदर से निकाल के ले आया हूँ आपके लिए कि यहाँ पर डिस्कस क्या हो रहा है, अमेरिकी इलेक्शन के बाद क्या डिस्कस कर रहे हैं और आगे की जो पॉलिसियाँ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो कैमला हैरिस ने अपनी जो पार्टी के नुमाइंदे हैं उनके साथ मुलाकात की और ऑफ द रिकॉर्ड गपशप में ये बातें आपस में डिस्कस हुई कि अगर इजराइल को रोका होता, शटअप कॉल दी होती, उसको ये जुल्म और बर्बरियत की जो उसने फ़लस्तीन में इंतहा की हुई थी, अगर वो ये ना करता और हम इसको सीज़ फायर की तरफ ले जाते या लिबनान में जो इसराइल ने हमले किए अगर वो हम रुकवा देते तो शायद ये हमारी हाथ ना होती, ये जीत में बदल जाती। उसकी जो बुनियादी वजह है, हम पहले दिन से भी कह रहे हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी हमारे व्लॉग के बाद ये चीज़ें हमसे देख के कॉपी करके उसको थोड़ा सा रंग पॉलिश करके आगे पीछे करके जो है वो अपना उन्होंने स्टोरी फाइल की है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं अमेरिका के अंदर, अमेरिकन मुस्लिम नेशनल वोटर्स जो हैं, उनका इस इलेक्शन में अमेरिका की तारीख में मेन किरदार अदा रहा, मरकजी रोल रहा। तकरीबन 60 से 70 लाख जो मरकजी वोटर्स हैं मुस्लिम, उन्होंने सिर्फ एक एजेंडे पर यकजा होकर डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट किया कि वो फ़लस्तीन का मसला हल करवाएंगे और इजराइल को, यहूदियों को शटअप कॉल देंगे। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी भी थी कि मैं किसी भी तरह से तीसरी जंग की तरफ नहीं जाने दूंगा, वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने इस अपने बयानिए को बिल्कुल नहीं सरेंडर किया और एलॉन मस्क की मदद से वो खड़े रहे। दूसरी तरफ आपको पता है यहूदी बड़े पैसे वाले हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, उनके पास बड़ा पैसा है, बड़े डॉलर्स हैं। उन्होंने कमला हैरिस की कंपेन की और बेइंतहा मुबैना तौर पर पैसा लगाया उस कंपेन में, लेकिन बन ना सकी बात उनकी और वो उनको मुंह की खानी पड़ी। तो कैमला हैरिस और जो बाइडन और इनके जो सेनेटर्स हैं, इन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर जो मुस्लिम वोटर्स हैं इनको हम जो है वो किस तरीके से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेंगे। और आज तक हमने मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, हमारा कोई अच्छा बयानिया नहीं रहा इस हवाले से। तो हमें तो सोचना चाहिए, मुस्लिम वोटर्स ने इन अमेरिकन जो 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर, इनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक ने तो घुटने टेक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, अब जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेटिक, उसको भी मजबूर कर दिया सोचने पर कि फ़लस्तीन का जो मसला है ये जेन्युइन है, इजराइल की जो बदमाशी है, इसकी जो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर लाकानूनियत है, इसको रोकना होगा, इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो ये इलेक्शन हारने के बाद कैमला हैरिस ने पहले अमेरिकियों से खिताब किया, खिताब के बाद इनकी गेट टू गैदरिंग हुई, वहाँ ये चीज़ें डिस्कस हुई। हमारे सोर्स ने ये कन्फर्म किया कि अगर इजराइल को रोक दिया जाता, उसको शटअप कॉल दे दी जाती, तो शायद हमारी जो हार की कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। 46 लाख वोट्स हैं, 4.6 मिलियन वोट्स हैं और इनसे बात की जा सकती थी। इसमें जो मरकजी किरदार है वो मुस्लिम वोटर्स का है, वो एक ही यकजान हुए 1 पॉइंट एजेंडे पर, और वो एजेंडा था फ़लस्तीन, वो एजेंडा था अमन और भाईचारा कि वहाँ से इनको निकाल भगाएं यहूदियों को, इजराइलियों को, वहाँ पे आप अमल लाएं। तो इस हवाले से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे कि फ़लस्तीन के मामलात किसी हद तक दुरुस्त होंगे, अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। और जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स हैं उनका बड़ा किरदार अदा रहा है, उन्होंने बड़ा वाज़े किरदार अदा किया, उन्होंने बड़ा डट के किरदार अदा किया है। उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स हैं, उन्होंने डंके की चोट पर डोनाल्ड ट्रंप से ये बात मनवाई है, ये बात उसको लिखवाई है, ये कहलवाई है उन्होंने पब्लिक प्लेस पर कि फ़लस्तीन के हवाले से आपका जो किरदार होगा वो बड़ा खुल्लम खुल्ला होगा और आप इजराइल को शटअप कॉल देंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।